सो गाइस मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पर एक एक स्टेप को मैं लिखते हुए चलूँगा नोटपैड पे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, इसको मैं डन कर लूँ तो मैं एक एक पॉइंट लिखते चलता हूँ और सारे प्रोजेक्ट के एक एक चीज़ को क्लियर करते चलता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले डेस्कटॉप पे आपको आना है। डेस्कटॉप या कहीं भी आप एक फ़ोल्डर बना लो, फ़ोल्डर फ्रेश बनाना। ठीक है, फ़ोल्डर बनाने के बाद उसको ओपन कर लेना। डबल क्लिक करेंगे तो फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिंपली URL पर क्लिक करके CMD टाइप करके अपने प्रोजेक्ट को अपने टर्मिनल पे ओपन करना है। ठीक है, जैसे टर्मिनल पे ओपन हो गया प्रोजेक्ट का URL। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, यहाँ पे एक एक चीज़ लिखते चलता हूँ। सबसे पहले करना क्या है, आपको एक एक स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले इंस्टॉल करना है एंगुलर को। आपको एंगुलर इंस्टॉल करोगे किसके थ्रू, CLI के थ्रू। और एक चीज़ ध्यान देना, मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार मतलब कई बार प्रोजेक्ट में बता चुका हूँ, तो उस पार्ट को मैं स्किप कर दूंगा, नहीं बोलूँगा, तो आप उसको एक्सेप्ट मतलब समझ लेना। और कोशिश करूँगा सारी चीज़ें मैं बताऊँ, वही चीज़ बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेसेसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, एंगुलर CLI के थ्रू इंस्टॉल करूँगा। तो इस कमांड को आप कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, कॉपी करिए और पेस्ट कर लीजिए। मैं तो कहूँगा आप नोट डायरी उठा लीजिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो नोट डाउन करते चलिए कि एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है, आपको समझ में आ जाएगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया npm install -g @angular/cli। ये कमांड हिट करते ही आपके मशीन में एंगुलर इंस्टॉल हो जाएगा। एंगुलर 14 वर्जन इंस्टॉल होगा। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होना, आप package.json में जाके वहाँ चेक कर सकते हो, आपको एंगुलर 14 ही दिखेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, देखो मेरा प्रोजेक्ट एंगुलर इंस्टॉल हो चुका है, हमारे टर्मिनल पे दिख रहा है, कम्प्लीटली हो गया। अब इसके बाद आपको करना है क्या कि नया प्रोजेक्ट बनाना है। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। तो क्रिएट करने के लिए आपको ng-new कमांड के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट यूजिंग ng-new प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम आप जो भी देना चाहो दे सकते हो। फिलहाल मैं करता हूँ ng-new एंगुलर रेस्टोरेंट। ठीक है, एंगुलर रेस्टोरेंट नाम से मैं बना रहा हूँ, एंगुलर का ANG ले लिया, बाकी रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन पूछेगा आपसे। पहला पूछेगा वुड यू लाइक टू ऐड राउटिंग, मतलब राउटिंग के लिए पूछेगा, तो आपको डेफिनेटली येस करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल शीट का फ्रेमवर्क पूछेगा, स्टाइल शीट कई सारी होती है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे CSS चूज करना है। ठीक है, मटेरियल यूज करेंगे लेकिन CSS के साथ ईजी टू अंडरस्टैंड होगा। देखो हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा तो ऐसे लिखा दिखेगा आपको, सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड गिट एंड ऊपर पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली लिखा रहेगा। ठीक है, मैं स्क्रॉल अप करके दिखा देता हूँ, पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जाने के लिए, इनसाइड द प्रोजेक्ट जाने के लिए क्या करना पड़ा, आपको CD कमांड यूज़ करना पड़ेगा। CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो गो टू इनसाइड द फोल्डर। अब फोल्डर के अंदर जाने के लिए आप सिंपली टाइप करोगे CD प्रोजेक्ट नेम। तो मैं यहाँ एक एक चीज़ लिखता चलता हूँ कि अगर आप बिगिनर रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके कमांड्स बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट जब रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाओगे तो बहुत हेल्प मिलेगा, कोई भी कंपनी में जाओगे। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया CD एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर आ गया। अब आपको करना इतना सिंपल सा है कि अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है विजुअल स्टूडियो कोड में। तो विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन करने के लिए टर्मिनल पे आपको कमांड हिट करना पड़ेगा, कोड स्पेस डॉट। तो मैं लिख देता हूँ, ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड यूजिंग कोड स्पेस डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर करूँगा, देखो विजुअल स्टूडियो कोड पे हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्रोजेक्ट ओपन हो गया, लेफ्ट साइड आपको फाइल एंड फोल्डर देख रहे हैं। तो अब आपको करना क्या, इतना हो जाने के बाद आपको प्रोजेक्ट को सर्व करा लेना चाहिए, रन कराना चाहिए। रन कराने के लिए दो कमांड होते हैं, एक होता है ng-s-o, दूसरा होता है npm start। तो आप कोई सा भी कमांड फायर करके आप अपने प्रोजेक्ट को रन करा सकते हैं। फिलहाल मैं करा लेता हूँ, मैं पहले इसको लिख देता हूँ कम्प्लीटली। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने टर्मिनल पे, ये लेफ्ट साइड हमारी सारी डायरेक्टरी है। ठीक है, यहाँ टर्मिनल पे आया और यहाँ पे टाइप करता हूँ ng-o इसलिए यूज किया क्योंकि ये ब्राउज़र पे डायरेक्टली ओपन कर देगा। आप ng सर्व करके सर्व कर सकते हो, लेकिन वो ब्राउज़र पे ऑटोमेटिकली ओपन नहीं करेगा। तो मैंने इतना इसलिए लिखा जिससे कि ब्राउज़र पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। एंड 6 पॉइंट में लिख रहा हूँ, आफ्टर रन द प्रोजेक्ट एंगुलर मटेरियल, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट तो रन हो गया। अब हम प्रोजेक्ट में आपको एंगुलर मटेरियल ऐड करना सिखाएंगे।
एंगुलर मटेरियल ऐड करने के लिए आपको एंगुलर मटेरियल लाइब्रेरी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट हैं बने बनाए, आप उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसके थ्रू आप करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं आएगा। फिर ठीक है, फ़िलहाल मैं ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे वीडियो में, इस पूरे प्रोजेक्ट में सिखाऊंगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये 2 प्रोजेक्ट करने के बाद कोई सा भी आप एंगुलर का इंटरव्यू ईजिली क्रैक कर लेंगे, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ मैं बताया हूँ जो कि एक इंटरव्यू में पूछी जाती है सिंपल तरीके से। जैसे एक डेटा से दूसरे डेटा पर कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है, कैसे एनजी मॉडल वर्क करता है, ये सारी चीज़ें मैं कवर किया हूँ। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करना कि आप एक एक चीज़ मिस मत करना। वैसे मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगा इस प्रोजेक्ट में, जिससे कि आपको जो पार्ट नॉलेज हो अच्छे से उसको स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं CMD एक और कमांड टर्मिनल ओपन करता हूँ। बेसिकली इस पर मैं जेसन सर्वर रन कराने के लिए कर रहा हूँ। एक और भी टर्मिनल ओपन करूँगा, उस पर सिर्फ कंपोनेंट बनाने के लिए करूँगा। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होगे कि मैं इंटरनल टर्मिनल क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो इंटरनल टर्मिनल मैं इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे लैपटॉप में काफ़ी हैवी वेट चल रहा है। इंटरनल जब यूज़ करता हूँ तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक्सटर्नल ही टर्मिनल मैं यूज़ कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले टर्मिनल पे आते हैं और मैं यहाँ एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि आपको ऐड कैसे करना है मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे लोकल होस्ट 4200 पे हमारा देखो प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे प्रोजेक्ट कम्प्लीटली रन होने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा, और इस सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि ये हमारे लिए अननेसेसरी है। ये प्री डिजाइन एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का हम कहीं यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम अभी यूज़ करेंगे। फ़िलहाल देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एंगुलर मटेरियल यूज़ करते हैं। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ऐसे दिख जाएगा एंगुलर मटेरियल डिज़ाइन टू बिल्ड एप्लीकेशन समथिंग में, और यहाँ पे आपको जैसे गेट स्टार्टेड करेंगे यहाँ पे दिखेगा एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल। ठीक है, ये कमांड है ng@angular/material। इसको सिलेक्ट करिए, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि वीडियो पॉज करके अगर आप लोग ये URL पर ना जाएँ तो आप डायरेक्टली वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकें। ठीक है, और यहाँ पे वही कमांड को पेस्ट करके एंटर करूँगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा आपसे। जब भी आप एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करिएगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे आपके एनिमेशन, आपके कलर और आपके एंगुलर मटेरियल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसको यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले तो बता रहा है कि ये हमारा 14.2.7 वर्जन इंस्टॉल होगा। आप प्रोसीड करना चाहते हैं, देखो टॉप पे नेव बार पे देख लो। आप अगर प्रोसीड करना चाहते हैं तो वाई प्रेस करें, नहीं तो नो करें। तो मैं वाई कर देता हूँ क्योंकि मुझे इंस्टॉलेशन चाहिए इसका लेटेस्ट वर्जन का। उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही इंस्टॉल होगा उसके बाद सेकंड ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन में कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है बहुत क्लियर, नीट एंड क्लीन करना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। जब आप एनिमेशन कोई ऐड करते हो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे इंडिगो पिंक चाहते हो, डीप पर्पल चाहते हो, तो आप इसमें से कस्टम मत चूज़ करना, बाकी कोई सा भी चूज़ करना। कस्टम तभी चूज़ करना जब आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। तो मैं फ़िलहाल इंडिगो पिंक चूज़ किया। उसके बाद आता है सेटअप ग्लोबल एंगुलर मटेरियल टाइपोग्राफी स्टाइल, मैंने करूँगा यस, मुझे चाहिए। अब यहाँ पे फिर से 3 ऑप्शन आ रहा है, इंक्लूड एंड इनेबल एनिमेशन, इंक्लूड बट डिसेबल एनिमेशन, डू नॉट इंक्लूड। तो मैं इंक्लूड करूँगा सबसे पहला ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि मुझे एनिमेशन भी चाहिए और भी सारी चीज़ें जो इसके एनिमेशन के साथ साथ हैं वो भी चाहिए। तो इतना जब क्लिक कर दोगे तब आपका ये पैकेज पूरा कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद इन सारी फाइलों को अपडेट कर देगा। ठीक है, देखिए लिखा है अपडेट, ये 4 फाइलें अपडेट होती हैं, इंडेक्स, ऐप मॉड्यूल, ये सारी फाइलें अपडेट हो जाती हैं। अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, बट जब आप इसकी कंपोनेंट्स को यूज़ करोगे तभी इसका रिस्पॉन्स अच्छा दिखेगा। तो हमारा इतना पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब 7वें पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हम देखने वाले हैं नैव बार। ठीक है, नाउ ऐड हेडर या नैव बार यूजिंग एंगुलर मटेरियल कंपोनेंट। ठीक है, एंगुलर मटेरियल कंपोनेंट के थ्रू हम लोग बनाने वाले हैं नैव बार इसमें। तो सिंपली इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ आपको दिखा देते हैं, ये SRC है, देख सकते हो यहाँ पे येलो कलर से हो गया है जिस कंपोनेंट पे आपको वर्क किया गया है। और हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट का सोर्स कोड आपको गिटहब लिंक पे मिल जाएगा। गिटहब का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है,
एंगुलर पैकेज पे आते हैं, एंगुलर डॉट जेसन पे। यहाँ पे जो जो चीज़ ऐड की गई है देखो यहाँ पे येलो कलर से दिख रहा होगा आपको, ये देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इंडिगो पिंक। तो जो जो पॉइंट पे येलो कलर हो गया है जो जो फाइल पे, इसका मतलब उन फाइलों पे कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं एंगुलर मटेरियल के इंस्टॉलेशन के बाद, ठीक है। अब आते हैं इस कंपोनेंट टैब पे, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको एंगुलर मटेरियल प्रोवाइड कराती है, और ये बहुत लुक एंड फील देते हैं, बहुत कूल हैं। इसको जब आप मोबाइल व्यू पे कन्वर्ट करते हैं इस एप्लीकेशन को, तो ये मोबाइल व्यू पे पूरा ओपन होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत स्मूथली तरीके से वर्क करिए और एक एक चीज़ समझते चलिए। अब देखो मुझे फ़िलहाल ये टूल बार चाहिए, तो मैं इस पूरे टूल बार को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करूँगा। सबसे पहले आऊँगा ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे, और यहाँ पे जितने भी सारे अननेसेसरी कोड है इसको मैं रिमूव करूँगा। राउटर आउटलेट को छोड़कर, राउटर आउटलेट को आपको नहीं करना है डिलीट, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब यहीं पे मैं नैप बार यहीं पे फिक्स करता हूँ, जिससे कि हमारा नैप बार परमानेंट इसी पे रहे। तो यहाँ पे माई ऐप जो है मैं देता हूँ रेस्टोरेंट ERP ऐप। जो एप्लीकेशन मैंने बनाया दिखाया हो डेमो में वही पूरा एप्लीकेशन बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग दिखाया कुछ अलग बताऊंगा कुछ अलग। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कम्प्लीटली वही चीज़ करूँगा जो मैं दिखाया हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ को नहीं छेड़ना है आपको। अब देखो अभी तो एरर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मेरा टाइप स्क्रिप्ट रनिंग पे है। नीचे आप देख सकते हैं बॉटम पे बार बार एंगुलर रनिंग NCC फॉर, अभी हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है इसलिए नहीं एरर दे रहा है, ठीक है। एरर ये अभी थोड़ी देर बाद देने लगेगा, क्योंकि इसके पास टूल बार नहीं है, इसके पास आइकन नहीं है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, माउस नीचे है ना, इनिशलाइजिंग JS/ टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज फीचर, ठीक है। अभी ये रीड ही कर रहा है हमारे कोड को। मैं थोड़ा स्पीड में इस पर काम कर रहा हूँ, और ये थोड़ा बफर कर रहा है मेरा सिस्टम, इस वजह से समझ नहीं पाया। बाकी टर्मिनल पे देख लो एरर आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि एरर समझ ही नहीं पा रहा कि मैट आइकन क्या है, मैट टूल बार क्या है। तो चलो इन सारी चीज़ को यूज़ करते हैं। आपको इस API टैब पे आना है। API टैब पे आने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना, जो भी API आपको मिले ये वाली सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको ऐप मॉड्यूल डॉट TS पे जाके पेस्ट कर दीजिए, और पेस्ट करने के बाद साथ ही साथ इस वाले पार्ट को कॉपी करके आपको लाइब्रेरी में इंपोर्ट एरे में पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे इंपोर्ट एरे पे मैंने पेस्ट कर दिया और इसको सिंपली सेव कर दिया। अब देखो अब टूल बार का एरर दूर हो गया, लेकिन अभी मैट आइकन का है, तो मैट आइकन के भी API को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में स्क्रॉल अप करके जाइए, आइकन ढूंढिए कहाँ, ये रहा आइकन, और इस आइकन पे क्लिक करके आप API पे जाइए और इस API को कॉपी करिए यहाँ से पूरा। कॉपी करने के बाद आपको ऐप मॉड्यूल डॉट TS पे आके पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट कर देंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी इंपोर्ट एरे के अंदर डाल दीजिए। जितनी भी चीज़ आप यूज करेंगे मटेरियल का, सभी का रेफरेंस API आपको कॉपी करके ऐप मॉड्यूल में डालना पड़ेगा और इंपोर्ट एरे में डालना पड़ेगा, तभी ये चलेगा, ठीक है। तो अब देखो एरर दूर हो चुका है। सेव करके एक बार आउटपुट देखते हैं। एक सेकेंड, अभी बटन भी है ना हमारा इसमें, तो बटन की API को भी हम यूज़ करेंगे। आप लोग सोच रहे होगे कि बूट स्ट्रैप में तो ये सारी चीज़ नहीं होती, लेकिन हाँ बूट स्ट्रैप में नहीं होती, लेकिन बूट स्ट्रैप से ज़्यादा ही लुक एंड फील देता है ये। इस वजह से इसकी सारी चीज़ की API है, उन सारी API को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐप मॉड्यूल डॉट TS में, और साथ ही साथ इंपोर्ट एरे में आपको यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा कि इस एरे को भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो सारे एरर दूर हो चुके हैं, रन हो गया प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली। एक बार आउटपुट देखते हैं, तो अब देखो इतना प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। अब इसको हम और अच्छा करने के लिए इसकी हम CSS की फ़ाइल को कॉपी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टूल बार पे आते हैं। ये रहा टूल बार हमारा। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं और इसके व्यू सोर्स कोड पे आते हैं और CSS की फ़ाइल पे आते हैं। सिंपली इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम पेस्ट कर देते हैं अपने CSS वाली फ़ाइल में, तो ये पूरा का पूरा दिखने लगेगा, ठीक है। देखो अब ये राइट साइड चला गया और रेस्टोरेंट ERP हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्लू कलर से क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि हमने तो प्राइमरी कलर चूज किया है। तो यहाँ पे आपको कलर देना पड़ेगा। कलर जैसे ही देंगे उसके बाद ये हमारा प्राइमरी कलर दिखने लगेगा, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें और मिस हो रही हैं जिसकी वजह से प्राइमरी कलर नहीं दिखेगा। देखो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्लियर करते हैं पहले। ये इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे प्राइमरी कलर नहीं दिख रहा। यहाँ पे प्राइमरी कलर
इज इक्वल टू प्राइमरी। ठीक है, ये सही है। एक सेकंड, कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे हमारे में प्राइमरी कलर नहीं आ रहा। एक बार हम पेस्ट करके देखते हैं, कॉपी पेस्ट। अब सेव करके चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जैसे ही हम आउटपुट पे आते हैं, अभी भी नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी भी कोई इशू है। एक बार रिलोड कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें हो सकता है कि एक बार प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करके फिर से रन कराना पड़े। कभी कभी हमारा सर्वर कम्प्लीटली रन नहीं होता। मैं एक बार टर्मिनेट करता हूँ और इसको दोबारा मैं रन कराता हूँ। ठीक है, कभी कभी लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल तो हो जाती है लेकिन इनिशियलाइज़ नहीं हुई रहती प्रॉपरली, तो इसकी वजह से दिखता नहीं हमें प्रॉपरली। ठीक है, तो एक बार फिर से दोबारा मैं रन कराया हूँ एक बार इसको, और रन हो जाए तो फिर इसको देखते हैं कि अभी भी वर्क कर रहा है कि नहीं। बाकी सारी चीज़ें सेम है, सारी चीज़ें वर्क हो रही है, बस हमारा बैकग्राउंड कलर ही नहीं आ रहा है इसमें। तो एक बार फिर से यहाँ से आते हैं, कॉपी के, देखो जैसे ही दोबारा मैं रन किया, स्टॉप करके सर्वर स्टार्ट किया, देखो सारी चीज़ें आ गई, क्लिक हो रहा है बटन, कितना प्यारा सा लग रहा है। देखो जिस पे क्लिक कर रहा हूँ तो रेस्टोरेंट ERP एप्लीकेशन का नैप बार कम्प्लीटली क्लियर हो चुका है, बन चुका है। अब हम देखने वाले हैं इसमें और भी आगे की फंक्शनलिटी जिस पे हम वर्क करेंगे। तो नैप बार से हमारा पूरा का पूरा नैप बार सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब एट द पॉइंट में हम देखने वाले हैं डमी डेटा के लिए यूज़ करने वाले हैं जेसन सर्वर। तो सबसे पहले जेसन सर्वर के लिए मैं यहाँ पे मैसेज टाइप कर देता हूँ, नाउ ऐड डमी डेटा यूजिंग जेसन सर्वर। जेसन सर्वर आप लोग जानते होंगे, अगर हमारा और भी प्रोजेक्ट देखे होंगे तो। अगर प्रोजेक्ट नहीं देखे तो आप हमारी पूरी यूट्यूब वीडियो चेक करिए, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग तरीके से सारे प्रोजेक्ट में बताया हूँ। तो सबसे पहले नया टैब ओपन करता हूँ यहाँ पर और टाइप करता हूँ जेसन सर्वर स्पेस npm। जो फर्स्ट लिंक अपीयर हो उसको ओपन क्लिक कर दीजिए, वो खुल जाएगा। और ये जो दिख रहा है लेफ्ट साइड, इस पर क्लिक करके आप क्लिपबोर्ड कॉपी हो जाएगा, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए मैं इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल इसको मैं टर्मिनेट कर दूँगा अभी, क्योंकि ये कमांड हमारा कभी कभी किसी किसी की मशीन पर वर्क करता है, किसी की मशीन पर नहीं करता है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी किया और आपको यहाँ पे पेस्ट किया और इंटर किया। ठीक है, जैसे इंटर किया, इंस्टॉलेशन शुरू तो होगा लेकिन बहुत स्लोली होता है, बहुत टाइम टेकन हो जाता है। पहले ही बता देगा कंप्लीटेड। ठीक है, ये सारी चीज़ प्रॉब्लम होती है। देखिए अभी हो ही रहा है, अभी नहीं हुआ, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करना है, इससे बचने के लिए आपको एक सोल्यूशन मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, देखो अभी भी हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है एक्चुअली, ये स्टॉप है। किसी किसी मशीन में होता है, किसी में नहीं होता है। तो इससे बचने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ। कुछ लोग के साथ प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आपको इसके डॉक्यूमेंट्री रीड करना है कम्प्लीटली, थोड़ा नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, यहाँ पे सारी ऑप्शंस के लिए यूज किया जाता है ये देखो इंस्टॉल जेसन सर्वर, इस कमांड को आपको कॉपी करना है। ठीक है, इस कमांड को कॉपी करना है। इसको रोकने के लिए मैं Ctrl+C कर देता हूँ फ़िलहाल तो, क्योंकि ये हमारा रन नहीं होगा, सेव नहीं होगा, हमको पता है कम्प्लीटली, बाद में एरर भी क्रिएट करेगा। तो मैं Ctrl+C प्रेस किया, हमसे मांग रहा है टर्मिनेट करने के लिए, तो मैं यस कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद सिंपली मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ अपने टर्मिनल पे। अगेन मैं ओपन करता हूँ अपना टर्मिनल और राइट क्लिक करके पेस्ट किया और इंटर कर दिया। अब देखो वो वाला हमारा इतनी देर से चल रहा था, नहीं इंस्टॉल हुआ, लेकिन इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। देखो आपके सामने आधा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आधा से ज़्यादा कंप्लीट होने वाला है और ये मेरे बताते बताते हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको दिखाता हूँ, क्रिएट db.json, कुछ इस तरीके से db.json बनाना पड़ेगा और इस तरीके से हमारा सर्वर स्टार्ट होगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैनुअली सर्व करना दिखाऊँगा आपको। ठीक है, देखो हमारा ये वाले कमांड के थ्रू कम्प्लीटली हो चुका है। ठीक है, अब package.json में आ जाओ आप, और ये स्क्रिप्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर कॉमा ऐड करना है आपको टेस्ट के नीचे। ठीक है, और यहाँ डबल कोट में आपको लिखना है जेसन रन। ठीक है, बेसिकली मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको बार बार इतना लंबा सा कमांड नहीं देना पड़ेगा जो आप बार बार कमांड देते हो, कोलन डबल कोट, और उसके बाद वही कमांड आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली मैं अपने टर्मिनल को ये बता रहा हूँ कि ये कमांड देने के बजाय मैं इसको दूंगा तो ये वाला कमांड हमारा रन हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी सेव कर देना। बाकी आप देख सकते हो ये एंगुलर 14 ही सारे चल रहे हैं। अब एक बार फिर से ये हमारा एंगुलर तो रन ही हो रहा है, एंगुलर से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मैं रन करा दिखाता हूँ, npm रन RUN स्पेस जेसन -रन।
अब मैं जेसन हाइफन रन जब रन करूँगा ना, तो मेरा सर्वर डमी डेटा वाला सर्वर जो होगा, जेसन सर्वर जो होता है, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। देखो रन हो गया, ठीक है। अब आप इसको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। चेक करने का भी तरीका ये है कि आपको ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले 9th पॉइंट ऐड कर देता हूँ मैं। चेक एपीआई लिंक इन ब्राउज़र लोकल होस्ट :3000, ठीक है। लोकल होस्ट 3000, इसका मतलब ये है कि लोकल होस्ट 3000 यूआरएल जब हिट करोगे ब्राउज़र पे, तो ये क्या करेगा, ये आपके डमी डेटा को दिखाएगा कि आपने जो अभी इंस्टॉल किया है जेसन सर्वर, उसमें क्या क्या डेटा है, इंस्टॉल हुआ कि नहीं। देखो, कांग्रेट्स, यू आर सक्सेसफुल रनिंग जेसन सर्वर, ठीक है। और रिसोर्स में मुझे 3 फाइलें बना के दिया है, 3 डेटा बना के दिया है, पोस्ट, कमेंट, प्रोफाइल। तो अब हम अपने लोकल पे आते हैं, देखते हैं हमारा db.json फाइल कहाँ बना है। पहले हम नेसेसरी टैब काट देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वेट पड़ रहा है, क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम, ठीक है। तो अब हम आते हैं db.json, ये रहा फाइल। और यहाँ पे देखो तीनों डेटा क्रिएट हुए हैं, पोस्ट, कमेंट, प्रोफाइल। तो बाकी को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट को रिप्लेस करेंगे, मैं रिप्लेस करने वाला हूँ मैं रेस्टोरेंट नाम से। और साथ ही साथ ये अंदर का जो डेटा है इसमें आईडी रहने देता हूँ, टाइटल को नेम से रिप्लेस करता हूँ और यहाँ पे नेम कुछ डमी नेम डाल देता हूँ मैं, कोई सा भी डमी नेम डाल देता हूँ, ABCD रेस्टोरेंट, या जो भी डालना चाहो आप डाल सकते हो, आप अपने हिसाब से डाल लेना। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। ऑथर के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ ऑनर जो भी होगा, ऑनर मतलब नेम, वो नेम जो है रेस्टोरेंट नेम है, ये ऑनर मतलब रेस्टोरेंट किसका है, ठीक है, उसका नेम यहाँ पे रहेगा। उसके बाद इसको कॉमा करना, थोड़ा सा कॉमा करने के बाद यहाँ पे फिर से डबल कोट के अंदर मोबाइल नंबर भी होना चाहिए उसका, ठीक है। ये एक तरीके का कम्प्लीटली CRM टाइप का है, थोड़ा थोड़ा इस पर काम करते रहेंगे हम आगे भी, ठीक है। ओनर, ठीक है। नेम का N स्मॉल कर देते हैं हम। यहाँ पे मोबाइल नंबर पे +91, कॉमा करना है आपको यहाँ पे। कॉमा करने के बाद फिर ईमेल भी डालना है, ईमेल भी ज़रूरी है। तो आप यहाँ ईमेल पे कुछ भी डाल सकते हो, सपोज़ मैं पास कर देता हूँ abc@gmail.com। आप ज़रूरी नहीं है जीमेल ही रखो जो मैं रखूँ, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। एंड लोकेशन मस्ट होता है, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे सोच रहा था मैं इसमें और भी सारी चीज़ ऐड करने के लिए, जो एक कम्प्लीटली ERP या CRM बनता है उसके हिसाब से मैं वो करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि फ़िलहाल अभी ये स्टार्टिंग है, लोगों को थोड़ी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, फिर आगे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेटिंग में दूँ या ना दूँ, रेटिंग चलो मैं रेटिंग अभी हटा ही देता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता रेटिंग सही है देना, अभी इतना ही डेटा रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और मल्टीपल टाइम इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल टाइम का मतलब हुआ कि 2 बार मैं पेस्ट किया, ठीक है। इसको ID2 कर देता हूँ और सारे का नेम रिप्लेस कर देता हूँ किसी और नेम से। बाकी डेटा इसी तरह, डेटा टाइप इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। और फ्लो यही रहेगा हमारा। अब इसके बिहाफ पे मैं जब वर्क करूँगा ना, तो देखो अभी से पहले क्या था, आप फॉर्म कंट्रोल यूज़ करते थे या NG फॉर्म यूज़ करते थे, हैशटैग फॉर्म सबमिट, डेटा सबमिट, ये सब करते थे ना। लेकिन इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। एकदम इजी तरीके से डेटा को क्रिएट भी करूँगा, इजी तरीके से डेटा को डिलीट करूँगा, इंसर्ट भी करूँगा, अपडेट भी करूँगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे फंक्शनलिटी अप्लाई होगी विदाउट एनी फॉर्म कंट्रोल, विदाउट एनी फॉर्म डेटा, ठीक है। या NG मॉडल, सिंपली NG मॉडल के थ्रू हम डेटा को बाइंड करने वाले हैं, इंटरपोलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे तीनों डेटा का मैं नेम चेंज कर चुका हूँ, ठीक है। और थोड़े थोड़े चेंजेस यहाँ पे इस पर कर दिया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किया हूँ। यहाँ पर कर देता हूँ हरियाणा, नेम पे
नेम रहने देता हूँ यही, या नो नेम कर देता हूँ यहाँ पे। तो हमारा db.json भी कंप्लीट तैयार हो चुका है। इस db.json को अगर आप अब ब्राउज़ करेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ दिखेगी, ठीक है। जैसे न्यू टैब ओपन करता हूँ और लोकल होस्ट 3000 पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ अब रिसोर्स पे रेस्टोरेंट दिखेगा। क्लिक करोगे तो आपको वही 3 डेटा दिखेगा जो 3 डेटा हमने अपने लोकल डीबी पे बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जेसन डेटा हमारा कम्प्लीटली दिख रहा है। तो हमारा डीबी भी तैयार हो गया, फ्रंट एंड भी तैयार हो चुका है। अब हम आगे वर्क करने वाले हैं इस पर, ठीक है। तो थोड़ा फॉर्म भी बनाएंगे भी। तो अब हम क्रिएट करने वाले हैं कंपोनेंट। ये सारी चीज़ हो चुकी है तो हम एक टर्मिनल और ओपन करेंगे। यहाँ पे क्लिक किए, CMD एंटर किए, न्यू टर्मिनल ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे कंपोनेंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट बनाने वाला हूँ मैं डैशबोर्ड नाम से, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ 10th पॉइंट है हमारा, नाउ क्रिएट कंपोनेंट यूजिंग ng क्रिएट कंपोनेंट, ठीक है। नाउ क्रिएट कंपोनेंट यूजिंग ng g c एंड कंपोनेंट नेम। तो यहाँ पे कंपोनेंट नेम क्रिएट करूँगा और कंपोनेंट नेम रहेगा डैशबोर्ड, क्योंकि ये हमारा डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे NGGC स्पेस डैशबोर्ड, या ऑल नहीं, डैशबोर्ड ही रखूँगा, ठीक है। डैशबोर्ड जैसे एंटर करेंगे आपको यहाँ पे 4 फाइलें क्रिएट होगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं अभी आगे और मैं एक चीज़ बताऊंगा जिससे कि जो आपको spec.ts होती है वो फाइल भी क्रिएट नहीं होगी। बेसिकली उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड देना पड़ता -skip-test नाम से, ठीक है। चलो अभी सर्विस जब क्रिएट करूँगा तो उस टाइम पे मैं बता दूंगा, उसके बाद सारे पे वो कमांड हिट करूँगा जिससे कि आप लोग देख के समझ जाओ, सीख जाओ, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखो अभी 4 फाइलें क्रिएट हुई है, HTML, spec.ts और TS और CSS, ठीक है। तो देखते हैं, ये रहा डैशबोर्ड नाम का फोल्डर और इसके अंदर वो चारों फाइलें आ चुकी हैं हमारी। सबसे पहले TS पे दिखा देते हैं आपको, ये रहा TS फाइल हमारी। इस TS फाइल पे टाइप स्क्रिप्ट का कोड करेंगे हम लोग, और HTML पे HTML का कोड, CSS पे CSS का कोड, ठीक है। तो इन सारे चीज़ को हम यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं आके राउटिंग सेट कर देता हूँ। नोटपैड पे मैं लिख देता हूँ उससे पहले 11th पॉइंट है, नाउ कॉन्फ़िगर राउटिंग। राउटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे हम। ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस पे आपको आना है और इसके अंदर इस राउट्स एरे के अंदर एक मतलब ऑब्जेक्ट करली ब्रैकेट ओपन करना है और इसके अंदर पाथ डिफाइन करना है, ठीक है। पाथ पे आप जो भी देना चाहो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रख दोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रन होगा। तो मैं चाहता हूँ ब्लैंक ही रखना, ठीक है। कॉमा करना, कंपोनेंट टाइप करना, कंपोनेंट कोलन, कंपोनेंट नेम देना, यहाँ पास करना डैशबोर्ड कंपोनेंट, ठीक है। अगर आपका ना है सजेशन पे तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करना। इससे क्या होगा कि लोड होने लगेगा और यहाँ पे आपको दिखा देगा। ये आ चुका है तो कम्प्लीटली हमारा डैशबोर्ड का राउटिंग हो गया, ठीक है। और आपको कुछ भी नहीं करना। आप जब रिलोड करोगे तो ये आपका डैशबोर्ड ही खुलेगा, दिखेगा। एक सेकेंड, अभी प्रोजेक्ट रन हो रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है, नहीं तो फिर डैशबोर्ड वर्क दिखता आपको। एक बार रन हो जाए प्रोजेक्ट, देखो रन हो रहा है एंड ये देखो टॉप पे देखो डैशबोर्ड वर्क लिखा है, ठीक है। तो डैशबोर्ड कंपोनेंट कम्प्लीटली इस तरीके से हम यहाँ पर इंपोर्ट कर चुके हैं। अब हमें देखो एक काम, इसको जूम करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। जूम आउट करते हैं। अब हम इस डैशबोर्ड को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले डैशबोर्ड को डिज़ाइन करने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे डिज़ाइन करने से पहले मैं एक सर्विस क्रिएट कर लेता हूँ। टर्मिनल हमारा ओपन है तो यहाँ पे सर्विस क्रिएट करने के लिए आपको सेम वही कमांड मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले नाउ क्रिएट सर्विस फाइल यूजिंग NGGS सर्विस नेम, ठीक है। G फॉर जनरेट, S फॉर सर्विस और सर्विस नेम में आप जो भी देना चाहो। तो क्रिएट सर्विस फाइल यूजिंग NGGS सर्विस नेम, ठीक है।
अब सर्विस नेम क्रिएट करना है, सर्विस क्रिएट करना है, तो इसमें मैं इस पर फाइल को रिमूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो NG स्पेस एस स्पेस सर्विसेज, या तो रेस्टोरेंट सर्विस लिख देता हूँ, ये ज़्यादा सही है, हाइफन स्किप हाइफन टेस्ट, ठीक है। ध्यान से देखना, ये कमांड आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा कमांड है जो हिट करने पे आपकी स्किप फाइल स्पेक फाइल जनरेट नहीं होती है। तो आप हाइफन स्किप हाइफन टेस्ट लिखेंगे तो नहीं होगी। देखो सिर्फ TS फाइल जनरेट हुई है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे। तो आते हैं TS फाइल पे, ये रहा हमारा TS का कोड, जिसमें एक सिर्फ इंजेक्टेबल कोर लाइब्रेरी का इंजेक्टेबल डेकोरेटर यूज किया हुआ है, और बाकी एक क्लास एक्सपोर्ट हुई है, कंस्ट्रक्टर एक है बस, और कुछ भी नहीं है। तो चलो अब नेक्स्ट हम वर्क करते हैं अपना। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप सर्विस बनाते हो तो सर्विस सिंपल सी एक ही चीज़ के लिए बनाते हो कि गेट पुट पोस्ट एडिट डिलीट ये सब करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि जब भी आप सर्विस बनाना, बिना भूले आप सबसे पहले HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना अपने ऐप मॉड्यूल में, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे मैं प्राइवेटली इंजेक्ट कर रहा हूँ HTTP क्लाइंट को विद द हेल्प ऑफ HTTP क्लाइंट। आप देख सकते हो प्राइवेट HTTP क्लाइंट इंपोर्ट हो गया हमारे में। अब इसी तरीके से अब गेट पुट पोस्ट करने से पहले आपको करना क्या है, अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे आना है। ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे आने के बाद यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ठीक है। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट करने से बेसिकली ये होता है कि आप जितनी भी इंजेक्टेबल सर्विस यूज़ करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ HTTP, वो सारी इनेबल हो जाती है। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे 13 पॉइंट नोट कर देता हूँ, बिफोर स्टार्टिंग या बिफोर यूजिंग, या जो भी लिख सकते हो आप, या बिफोर राइटिंग। एक काम करते हैं, बिफोर राइट गेट पुट गेट पोस्ट पुट एटसेट्रा, मतलब ये सब चीज़ जब भी करना उससे पहले यू शुड import या ऐड HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इन ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस, ठीक है। ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे इस चीज़ को ऐड करना है। ये प्योर बिगिनर के पर्सपेक्टिव से वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली ये सब लिखना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि लिख देता हूँ, जिससे कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, कि एक डेवलपर को ये पता हो जाएगा कि ये स्ट्रक्चर होता है कि कंप्लीट एंगुलर प्रोजेक्ट बनाने का, ठीक है। कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कोई चीज़ रह ना जाए, इस वजह से ये सारी चीज़ मैं नोटपैड पे लिखता चल रहा हूँ, जिससे कि आप भी नोट डाउन कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगाना, आप लिखना है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, उसके बाद क्विक फिक्स का ऑप्शन आएगा, इंपोर्ट कर देना। ये कॉमन के अंदर HTTP फाइल में ये लाइब्रेरी आपको मिल जाती है, ठीक है। अब देखो, अब इसको सेव कर दिए, जैसे सेव कर दिए, अब आप गेट करोगे, पुट करोगे, पोस्ट करोगे, कुछ भी यूज़ करो आप, इन जितने मेथड्स होते हैं सर्वर को हिट करने के, वो सारे मेथड्स को आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एरर नहीं आएगा, आप इजी टू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो हमारे प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं है, यहाँ 3 डेटा है। अब चलो इसको हम गेट करने वाले हैं, इस कंप्लीट डेटा को जो रेस्टोरेंट के अंदर है गेट करेंगे। देखो बेसिकली अगर /2 दिया मैंने, दूसरी आईडी उठाया, /3 करूँगा तो तीसरी आईडी उठाएगा, जो डेटा रहेगा उस पर स्लैश करोगे तो वो डेटा यहाँ से पिक कर लेगा, ठीक है, और वही डेटा दिखाएगा। तो फिलहाल अभी ये सब भी सीखेंगे अपने कोड से, ठीक है। तो फिलहाल हम 14th पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाले हैं, एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। इंटरफेस क्रिएट करने के लिए कमांड होता है NGGI इंटरफेस नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग NGGI एंड इंटरफेस नेम। इंटरफेस नेम हमारे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। GI स्पेस इंटरफेस का नेम मैं देता हूँ रेस्टोरेंट ही, ठीक है, क्योंकि रेस्टोरेंट से रिलेटेड हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो रेस्टोरेंट ही यहाँ पे इंटरफेस नेम दूंगा। इंटरफेस बेसिकली यूज़ इसलिए किया जाता है कि कोई डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, एक तरीके से जैसे मॉडल यूज़ किया जाता है उसी तरीके से इंटरफेस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटरफेस के थ्रू वर्क करूँगा।
अब देखो यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट हो गया। बेसिकली इंटरफेस में बहुत बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है, बहुत छोटा सा कोड होता है। अभी दिखाता हूँ आपको। ये रहा इंटरफेस, क्लिक किया, सिर्फ एक लाइन लिखा है एक्सपोर्ट इंटरफेस रेस्टोरेंट करली, एक ऑब्जेक्ट बना है बस, ठीक है। तो इसके अंदर हम पास करने वाले हैं वो डेटा जिस तरीके से हम अपने db.json में डेटा पास किए हैं, ठीक है। एक तरीके से उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे यहाँ पे इस इंटरफेस पे कि किस तरीके का डेटा टाइप है हमारा और कौन सा डेटा है। तो इसको यहाँ से मैं सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे डेटा टाइप मुझे बताना है, तो कुछ अननेसेसरी चीज़ है यहाँ पे, जैसे 2 लिखा है तो यहाँ नंबर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर टाइप का है। यहाँ पे स्ट्रिंग में वैल्यू पास है तो इस पे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग। ये भी स्ट्रिंग है तो इस पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग। और ये भी स्ट्रिंग है हमारा तो इस पर भी मैं पास करता हूँ स्ट्रिंग। यहाँ पे भी स्ट्रिंग ही है तो इस पर मैं पास कर देता हूँ स्ट्रिंग। और लोकेशन भी हमारा स्ट्रिंग है तो लोकेशन को भी मैं स्ट्रिंग पास करूँगा। और ये जो आगे डबल कोट, इनके आईडी नेम इन सब के आगे डबल कोट लगा है तो इसको सबको रिमूव कर दूंगा मैं, क्योंकि कोई काम का नहीं। कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, सिलेक्ट हो गया एक बार में रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे रहा डबल कोलन लगा था, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ राइट क्लिक करके। यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है, या शिफ्ट आल्ट प्लस एफ प्रेस करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। देखो अपने आप फॉर्मेट हो गया और सेव कर लो। हमारा इंटरफेस भी तैयार हो चुका है। अब बस बाकी है तो क्या कि आप रेस्टोरेंट को गेट करना है, ठीक है। ऑल रेस्टोरेंट डेटा को गेट करना है। 15 पॉइंट में मैं लिख देता हूँ नाउ गेट ऑल रेस्टोरेंट रिकॉर्ड यूजिंग गेट मेथड, ठीक है। बेसिकली 25 पॉइंट है क्रिएट किया हूँ मैं। इस 25 पॉइंट में पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये जो भी पूरा एंगुलर CRUD मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, पूरा का पूरा 25 पॉइंट में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो चलो गेट करना है। गेट करने के लिए गेट मेथड यूज़ करूँगा मैं। अपने सर्विसेज पे आना, यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ मैं। सबसे पहले कमेंट में लिख देता हूँ जिससे कि समझ में आए, ठीक है। गेट ऑल रिकॉर्ड्स, यहाँ पे गेट ऑल नाम का मेथड बनाया और ये मेथड बेसिकली हमारा ऑब्जर्वेबल टाइप का होगा। ऑब्जर्वेबल RxJS की क्लास होती है, ठीक है, जो कि डेटा को ऑब्जर्व करती है कि डेटा किस वे में है और किस फ्लो से हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो इसलिए हम ऑब्जर्वेबल यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और ऑब्जर्वेबल लिखने के बाद यहाँ पे इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेबल लिखा, इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। हमारा डेटा टाइप किस टाइप का है, रेस्टोरेंट डेटा टाइप का है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट ये रहा सेकंड, ठीक है। इसको एरे टाइप का मुझे बनाना है, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब हम यहाँ पे डेटा को रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने से पहले इसको हम RxJS की क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। देखो 2 ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन है RxJS, ठीक है। जैसे मैं RxJS यूज़ करता हूँ, अब देखो RxJS इंपोर्ट हो गया, लेकिन नीचे आपको एरर दे रहा है क्योंकि आपने डेटा को रिटर्न किया नहीं। तो लोग सोचते हैं कि अब कन्फ्यूजन है। मैं ऑपरेटर भी करके दिखा देता हूँ। अब देखो नीचे का एरर क्लियर हो गया तो इंपोर्ट वाले का एरर शुरू हो गया, ठीक है। तो आप इसके लिए बहुत कन्फ्यूज मत होना। आप सिर्फ RxJS लिख लेंगे तो उसके अंदर की सारी लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये होता है मेन चीज़ कि आप कहाँ से वो फाइल उठा रहे हैं। इसीलिए लिखा है देखो कि फ्रॉम, ठीक है। तो RxJS मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अभी ऐसे रहने देता हूँ। अब आता हूँ रिटर्न करता हूँ तो दिखाता हूँ रिटर्न। अब देखो एरर दूर हो गया ऑब्जर्वेबल का, दिस डॉट, और यहाँ पे मैं HTTP के थ्रू गेट करूँगा, ठीक है। तो HTTP.get, इतने सारे मेथड्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं HTTP के, ठीक है। गेट किया, गेट में सिंगल आर्गूमेंट चाहिए। सिंगल आर्गूमेंट में क्या होगा आपका, ये पहले बैक करता हूँ, ये वाला URL होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कम्प्लीटली डेटा चाहिए। तो ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद अभी देखो एरर है क्योंकि गेट को मतलब किसके थ्रू गेट करना है, कोई इंटरफेस यहाँ डिफ़ाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने ऊपर आर्गूमेंट डिफ़ाइन किया है
तो यहाँ पे भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा इस रेस्टोरेंट टाइप का। कॉपी करके यहाँ पेस्ट, इसको मैं यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और एरे, ठीक है। तो ये क्या करेगा अब हमारा यहाँ पे सारे नॉट असाइनेबल अदर डिड यू मीन एनी, ये एरर नहीं देना चाहिए, क्यों एरर दे रहा है। यहाँ पे कुछ इशू हो रहा है, इसी वजह से एरर है। एक सेकेंड इसको देख लेते हैं। रेस्टोरेंट से ठीक है, ऑब्जर्वेबल टाइप का ये भी सही है, गेट ऑल किया, अच्छा यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अभी हटा देता हूँ, लेकिन अभी जब मैं इसको सब्सक्राइब करूँगा तो लगा दूँगा, नहीं तब तक ये एरर क्रिएट करेगा, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से हटा दिया हूँ, सेव कर देता हूँ। अब देखो जब मैं यहाँ से हटा दिया हूँ तो अभी सब्सक्राइब करूँगा तो वहाँ पे भी एरर देगा। इसके लिए परेशान मत होना, बहुत ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा सीन क्या होता है इसके एरे के साथ, ठीक है। अब आता हूँ अपने डैशबोर्ड के HTML पे। अब यहाँ पे HTML में मुझे टेबल बनाना है, तो टेबल पे आता हूँ, ये टेबल पे। और इस टेबल पे आने के बाद यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी API को हम यूज़ करेंगे। इतने सारे तरीके से टेबल हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल रखे हैं टेबल के। तो आप जो भी टेबल्स इसमें यूज़ करना चाहो वो टेबल आप यूज़ कर सकते हो। इसके अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। मैं पर्सनली इस समय जो देखो इस API को पहले कॉपी कर लेता हूँ तो आपको बताता हूँ। इसको कॉपी करके पहले यहाँ पे 16 पॉइंट डाल देता हूँ ना, 16 पॉइंट में मैं डाल देता हूँ डिज़ाइन डैशबोर्ड टेबल यूजिंग एंगुलर मटेरियल, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इस समय करेंटली मैं एंगुलर मटेरियल पे ही वर्क कर रहा हूँ, ERP पे वर्क कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा शानदार फीचर है एंगुलर मटेरियल का, जो समझ लिया जान लो कि एंगुलर का महान बन गया, ठीक है। एंगुलर की मटेरियल यूज़ करना, ठीक है। चलिए अब आते हैं उस API को यहाँ पे पेस्ट कर दिए, देखो टेबल API को, और इसको इंपोर्ट एरे के अंदर भी पास कर देते हैं। इंपोर्ट एरे के अंदर पास करने के बाद अब हम उस टेबल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सेव कर दिए। अब हम टेबल यूज़ करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं कम्प्लीटली। अब हम ये टेबल पूरा का पूरा कॉपी करके, इसका कोड पूरा कॉपी करके अपने HTML कोड पे मैं पेस्ट करके यूज़ कर सकता हूँ। इसमें से कोई सा भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। API यूज़ कर लिया ना, अब कोई सा भी आप गेट व्यू सोर्स कोड पे जाना और उसका टेम्पलेट उठाना और कॉपी करके पेस्ट कर देना, ठीक है। इसमें देखो ये फीचर है ड्रॉप डाउन का, तो बहुत सारे हैं। एक तो है फ़िल्टर करने का है, बहुत शानदार मुझे लगा, ठीक है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, आप अपने तरीके से यूज़ करना। इसमें देखो लिखा है यूज़ डिस्प्ले फ्लेक्स, अगर जब इसको यूज़ करना है तो डिस्प्ले फ्लेक्स रखना आप, नहीं तो यूज़ नहीं करोगे। फ़िलहाल इसमें मैं डिस्प्ले फ्लेक्स रखूँगा, अभी दिखाता हूँ। तो ये आज का वीडियो इतना ही। इसका सेकंड पार्ट आएगा, वो 1.5 घंटे का समथिंग में रहेगा, ये 30-40 मिनट का था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।